Good morning, students. Today I am starting chapter 3, Understanding Quadrilateral. So, you know very well what is a quadrilateral. A shape having a four sides is called quadrilateral. Now we can discuss about plane surface. So, you know that the paper is model for a plane surface when you join a number of points without lifting a pencil. जब आप पेंसिल से कोई भी शेप ड्रॉ करते हो तब वो क्या कहलाता है आपका प्लेन कर्व. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ पॉलीगॉन्स. सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं. यू कैन सी हियर कर्व देट आर पॉलीगॉन एंड कर्व देट आर नॉट पॉलीगॉन. यहाँ पे देखेंगे आपको ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है. दैट मीन्स ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. अब जैसे ये वाला फिगर इसने कट किया, दिस एंड दिस आर ओपन, सो ये आपके कर्व क्या नहीं है, पॉलीगॉन्स नहीं है. हियर आर गिवन सम पॉलीगॉन्स. ओके, और हियर आर गिवन वर्टाइसेस. यहाँ पे शेप्स के नेम है आपके एंड यहाँ पे फिगर है. सो ट्राइंगल में होते हैं 3 वर्टाइसेस एंड दीज आर द शेप. इस टाइप से आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटर हैविंग अ 4 साइड्स, पेंटागोन हैविंग अ 5 sides, having a 6 side is hexagon and the 7 side is heptagon. So 8 side is octagon, 9 side is nonagon and 10 side is decagon. इस टाइप से आप जितनी भी साइड्स हो उस अकॉर्डिंग आपके एनगोन्स हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ डायगोनल्स. सो a diagonals is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. मतलब जो अपन वी नो दैट वेरी वेल व्हेन वी मीट टू अपोजिट वर्टिसेस इज अ कॉल्ड डायगोनल्स. अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को अलग टाइप से लिखा हुआ है, टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस. मतलब अगर आपको ये वर्टाइसेस है, ठीक है, तो नॉन कंजिक्यूटिव ये डायगोनल्स कहलाती है. अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये जिसके सेम पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी डायगोनल्स नहीं है. हम ऐसा भी कह सकते हैं व्हेन वी मीट या जॉइन टू अपोजिट वर्टाइसेस इज कॉल्ड अ डायगोनल. यू कैन सी हियर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करें, यू कैन सी हियर आर ये जो अंदर वाला शेप्स, इसमें अंदर वाला पोर्शंस फील अप है, दैट मीन्स ये इंटीरियर की बात हो रही है. और यहाँ पे जो शेप्स के आउटर साइड वाला है दैट मीन्स ये एक्सटीरियर क्लोज्ड कर्व है आपका. अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. सो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, यू कैन हियर आर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड हियर आर कॉनकेव पॉलीगॉन्स. सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है कि इसके एक्सटीरियर साइड्स कोई भी डायगोनल हम ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर हम देखें तो इन फिगर के आउटर साइड हम कोई डायगोनल्स ड्रॉ नहीं कर सकते. और कॉनकेव पॉलीगॉन्स दैट मीन्स एक्सटीरियर साइड वी कैन ड्रॉ द डायगोनल्स. लाइक इसके अंदर हम कर सकते हैं, यू कैन सी हियर, बट इन शेप में नहीं कर सकते हैं. तो ये आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गए और कॉनकेव पॉलीगॉन्स हो गए. अब हम बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स की. सो रेगुलर पॉलीगॉन्स आप देख सकते हैं इस शेप के अंदर, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये जो सिंबल ये आपको शो करता है इक्वलिटी का, और ये एंगल्स भी इक्वल है. दैट मीन्स इस एंगल के अंदर आपकी साइड्स भी इक्वल है एंड एंगल्स भी इक्वल है. दैट मीन्स ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन्स है. और ये शेप हम जानते हैं कि जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. यू कैन सी हियर स्क्वायर्स, वी नो दैट के ऑल एंगल्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर एंड साइड्स ऑल्सो, सो दैट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. अब हम बात करते हैं जैसे कि रेक्टेंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. सो बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है साइड्स तो इक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, और एंगल्स जरूर इक्वल होते हैं इसके अंदर. दैट मीन्स ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन्स की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन हियर आर सम फिगर्स. यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ओके, लाइक दैट. यहाँ पे आपको 8 फिगर्स आर गिवन एंड योर क्वेश्चन इज क्लासीफाई ईच ऑफ द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग. मतलब आपको ये शो करना है कि इनमें से कौन कौन से सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन्स है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन है. लेट्स सी द आंसर. सो द आंसर इज, आप देखेंगे इसमें सिंपल कर्व, ये जो सारे शेप्स है ये आपके
सिंपल कर्व की कैटेगरी में आते हैं। व्हेन यू रीड द डेफिनेशन यू हैव टू अंडरस्टूड कि व्हाट इज अ सिंपल कर्व। नेक्स्ट है आपका पॉइंट्स था हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो आप देखेंगे कि सारे जो फिगर्स ये क्लोज्ड है, दैट मीन्स ये सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में आते हैं। Point number 1, 2, 5, 6 and 7 figures are a simple closed curve. Now we can see here polygons. So point number 1, 2 and 4 are polygons. और these are a convex polygon, जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सटीरियर साइड कोई भी डायगोनल्स नहीं बन रही है, दैट मीन्स ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। एंड कॉन्केव पॉलीगॉन, सो दिस फिगर 1 and 4 आर कॉन्केव पॉलीगॉन। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम डायगोनल्स इसमें आउटर साइड कर सकते हैं, दैट्स वाई दिज आर अ कॉन्केव पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फ्लोइंग हैव। मतलब हमको ये बताना है कि इसमें कितनी डायगोनल्स हैं इन शेप्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो वी नो दैट क्वाड्रिलेटर हैविंग अ 4 साइड्स। सो n equal to, we write here n equal to 4. So the formula of finding a diagonal is n minus 3 upon 2. So we write the place of n is 4 and again 4 minus 3 upon 2. So 4 as it is and 4 minus 3 when we subtract, so here are 1 upon 2 and 2 2s are 4. So the answer is 2. So we know already कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ 2 डायगोनल्स। सो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर कितनी डायगोनल्स होगी हमारी 2। नेक्स्ट इज अ रेगुलर हेक्सागोन। सो वी नो दैट हेक्सागोन हैविंग अ 6 साइड्स एंड आफ्टर दैट पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला n minus 3 upon 2. So we are putting here 6 minus 3 upon 2. So 6 as it is and 6 minus 3 is 3 upon 2. After that 2 3s are 6 and 3 into 3 is 9. So the regular hexagon having a 9 diagonals. Next is we have to find how many diagonals in a triangle. So we know that the side of triangle is 3. So n minus 3 upon 2. So we have to put here are the place of n is 3. So 3 minus 3 is 0. So 3 multiply 0 is 0 upon 2 and when we divided by 2, so the answer is 0. That means triangle having a 0 डायगोनल्स या फिर no डायगोनल्स, मतलब ट्राइंगल्स में आपकी कोई भी डायगोनल्स नहीं होती है। Now we can solve question number 4. Examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the angle deduced from that. We can see here are some figures and we know that the side of these figures, here are 1 2 3 and these are 4 sides. Here are pentagon and here are hexagon. So here are giving some formula. We can observe here are one triangle, so we write here 1 into 180. Here are 2 triangles, 1 and these are 2, so 2 into 180. Here are 3 triangles, so we write here 3 into 180 and here are 4 triangles, 1 2 3 and 4, so 4 into 180. And we can observe here we have to write here sides 3 minus 2, 4 minus 2, 5 minus 2 and 6 minus 2 into 180. सो इस टाइप से हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है n माइनस 2 इंटू 180 n, दैट मीन्स आपकी नंबर ऑफ साइड्स, एंड इसकी हेल्प से हम कितना सम होता है इन फिगर्स का वो फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इक्वल 7, देन अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 है तो उसके फिगर्स का सम कितना होगा, दैट मीन्स उसके पॉलीगॉन्स का सम कितना होगा। So angle sum of polygons we have to use formula n minus 2 into 180. So the place of n we have to put here 7 minus 2 into 180 and 7 minus 2 is 5. So 5 into 180 is 900. So we can say that the heptagon, the sum of polygon heptagon is 900. आपको स्टेप्स राइट नहीं करना, आपको एक के बाद एक स्टेप्स लिखनी है, जहाँ इक्वल आ रहा है आपको उसको नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट
If n equal 8, that means n minus 2 into 180. The place of n we have to put here 8 minus 2 into 180, and 8 minus 2 that means 6 into 180, so 1080 degree. If n equal 10, that means number of sides अगर 10 है, so उसका सम कितना होगा? So we have to solve n minus 2 into 180, and the place of n we have to put 10 minus 2, and 10 minus 2 that means 8 into 180, so 1440 degree. And when we given number of side is n, so the answer is same as it is. The place of we have to put, जैसे कि आपको क्वेश्चन n minus 2 into 180, so अगर n की प्लेस पे हम n ही रखेंगे, so this formula is our answer. Okay, n minus 2 into 180. Next is question number 5. What is a regular polygon? State the name of regular polygon. आपको यहाँ क्वेश्चंस गिवन है कि रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशंस क्या होती है. सो द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज a polygon having all sides of equal length and the interior angle of equal size is known as regular polygon. ऐसे शेप्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो और जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन्स. सो यहाँ हम बात करेंगे 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स को क्या कहते हैं, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स. So we know that the 3 sides are equal and angle are equal is called the equilateral triangle. So the answer is equilateral triangle. And the next is 4 sides जिसकी equal sides हैं, equal length है, these are the called a square. And next is 6 sides. 6 sides are equal and angle are equal is called a regular hexagon. The next question is question number 6. Find the angle measure x in the following figure. So the first question is, here are giving a one figure and we have to find the value of x. And we can see these are the quadrilateral. So we can using angle sum property of quadrilateral. We know that the sum of quadrilateral is 360 degree. So when we sum these all angles, first angle is 50 degree and second angle is 130 and third word is 120, and here are given fourth angle is x. So we have to sum these all angles. After that 50 plus 130, 180, 200 and 180 plus 120 is 300. So next equation is 300 plus x. After that we have to transfer these 300 in the RHS. So x as it is and 360 minus 300. So when we subtract 360 degree minus 300, so the x value is 60 degree. So the answer is 60 degree. Next question is using angle sum property of quadrilateral. In the question we have to find the value of this x, and we can see here are not given this value of angle. Okay, these are the symbol of 90 degree, here are 90 degree, and we can see these are the linear pair. अगर if ये 90 डिग्री है तो इसका नियरेस्ट वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 एंड 180 डिग्री में से अगर आपने 90 को सब्ट्रैक्ट किया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो ये एंगल भी हमको क्या मिल गया, 90 डिग्री. दैट मीन्स अंदर वाला ये एंगल अभी आपका 90 डिग्री है. सो वी कैन राइट हियर 90 डिग्री plus 60 plus 70 plus x equal 360. After that we have to add these all angles. So 220 degree plus x equal 360 degree. And after that we have to transfer this 220 in the RHS. So 360 degree minus 220 degree. When we subtract, so the value of x is 140 degree. That means these angle are 140 degree. So now the next question is we have to find the value of this x and x. So firstly we can see here these are the linear pair. We know that आप देख सकते हैं कि 70 और ये जो एंगल हमको अगर हमको इस एंगल्स का x की वैल्यू फाइंड करनी, दैट मीन्स हमको ये 2 इंटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए. सो हम इनके अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल है इनको लीनियर पेयर, इसी टाइप से सेकेंड एंगल 120 डिग्री किसकी लीनियर पेयर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं.
Next is sum of interior angle. Sum of interior angle is, so sum of interior angle 540, क्योंकि आपने शेप देखा होगा पेंटागन का, and the sum of pentagon is 540. So we have to add these all angles equal 540. When we sum this three angle is 260 degree and x is 2x equal 540 degree. So 2x as it is, and when we transfer 260 in the RHS, so 540 minus 260 is 280 degree. So 2x. After that we have to write here in the, so the 280 upon 2, and after that we have to cut, so x value is 140 degree. So answer is the 140 degree. So हमारी x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 140 degree. Next question is find out the value of this angle, and these are the pentagon. So let's see. So we know that the sum of interior angle of pentagon is 540 degree. So when we angle, here are given angle x plus x plus x plus x, 5 times x, क्योंकि all angles are given equal in this figure, equal 540. So when we add this 5, so 5x equal 540 degree, and after that we have to, so x equal 540 upon 5. When we divide, so 5 ones are 5. After that we take a 4. So ये divide नहीं हो सकता क्योंकि 5 से 4 divide नहीं होगा. So we put here 0, and after that we have to take a 0. So 5 8s are 40. So the value of x equal 108 degree. When you confuse in the divide, you can divide like 5 ones are 5. After that you can take a 4. So divide नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहाँ 0 put करेंगे, and after that you have to take a 0. So 5 8s are 40. Okay, so you have to solve like that. Now we have to solve a question number 7 in the next lecture. Thank you.